हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर मिलते हैं इस नए चैनल पर, इस नए वीडियो पर, जिसमें अंतर्गत हम इतिहास के मैराथन श्रृंखला में उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो वनडे एग्जाम में सीधा टारगेट करते हैं। इसलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में सरकी वंश का शासन कहाँ पर था? भरतपुर, आगरा, जौनपुर या दिल्ली? तो जैसा आपको पता होना चाहिए, सरकी वंश का शासक कहाँ पे था? जौनपुर में था। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे थोड़ा सा। जो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, सिराजे हिंद माने होता है ज्ञान की नगरी या ज्ञान की स्थली। तो इस स्थापना का श्रेय सरकी वंश के शासकों को जाता है। अब सरकी वंश का सबसे महान शासक कौन था? इब्राहिम शाह सरकी। इसने ही जौनपुर में अटाला मस्जिद, झिंझोरा मस्जिद एवं कई अन्य मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में जौनपुर एक प्रसिद्ध उच्च शिक्षा केंद्र, मुस्लिम अध्याता, मौलाना, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। यह दिल्ली सल्तनत की बराबरी करने लगा था। और एक चीज़ हम देखेंगे कि सरकी वंश की स्थापना कब हुई थी। सरकी वंश की स्थापना हुई थी जब दिल्ली में लोदियों का शासन चल रहा था। सिकंदर लोदी, इसके शासनकाल में यहाँ पे यह स्थापना हुई थी। आगे चल के सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी ने इसको अपने दिल्ली सल्तनत में वापस मिला लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? बड़ा ही शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि सभी को पता होना चाहिए। 1947, 45, 42 या 46? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है 1947। यानी 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। यानी इसका पूरा डेट है 18 जुलाई 1947। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? दिद्दा, रानी अहिल्याबाई, रानी पद्मावती या झांसी की रानी रेजिमेंट? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो स्थापित किया गया था राष्ट्रीय सेना, उसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। जैसा कि आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर जब यहाँ से पलायन कर गए थे तो जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, जिसके राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस थे। और इस सरकार की मान्यता जापान, जर्मनी सहित कुल 11 देशों ने दिया था। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, INA, जिसमें महिला रेजिमेंट जो था उसका क्या नाम रखा था? झांसी की रानी रेजिमेंट। और महिला रेजिमेंट की अध्यक्षा कौन थी? आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मी सहगल थी। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। ये जो थी महिला रेजिमेंट की अध्यक्षता थी। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है? शक्ति, शिव, ब्रह्मा या विष्णु? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए विष्णु। यानी भगवान विष्णु के स्तुति में इन पदों की रचना की गई, जिसको कीर्तन के माध्यम से गाया जाता था। अब कीर्तन के माध्यम से कौन गाता था? तो मध्यकाल में पश्चिम बंगाल के जो प्रसिद्ध संत लोग थे, जिनको नयनार और अलवार कहा जाता है, उन्हीं संत, यानी उनमें से प्रमुख रूप से चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। वही जो है पदावली कीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम का स्मरण, जप एवं ध्यान किया करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रजिया सुल्ताना, सुल्ताना चांद बीबी, नूरजहां या रानी दुर्गावती? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान रजिया सुल्ताना थी। अब रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत की पूरा व्यवस्थित तरीके से बनाने वाले शासक इल्तुतमिश किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। इसने कब भारत में शासन किया था? इसने भारत में शासन किया था
1845 ईस्वी में। ठीक है, कितने साल शासन किया था? लगभग 4 वर्ष इसने शासन किया था। फिर आगे चल के उस समय जो कट्टर या सुन्नी मौलाना थे, उन्होंने रजिया सुल्तान को धोखे से राजगद्दी से हटवा दिया और आगे चलकर उसकी हत्या करवा दी। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र ही महिला थी जो कि शासक भी बनी थी। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। लुम्बिनी, राजगीर, सारनाथ या बोध गया। तो किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर प्रथम उपदेश? तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किस स्थान पे? मृगदाव में। मृगदाव माने होता है जहाँ हिरण और हिरणियों के रहने के स्थान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब और चीज इसमें हम समझेंगे। राजगीर क्या है? राजगीर जो था ये राजधानी था किसकी? पटना का था। इसको कभी कभी राजगृह भी बोला जाता है। बोध गया क्या था? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोध गया भी होना चाहिए। नहीं, बोध गया में भगवान बुद्ध जो थे ज्ञान प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? ज्ञान प्राप्त किए थे। कहाँ पे? उसी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। और लुम्बिनी क्या था? लुम्बिनी जो था भगवान की जन्मस्थली था। लुम्बिनी जिसमें आगे चल के अशोक जो था जब यहाँ की यात्रा किया तो उसने यहाँ का जो टैक्स था उसको घटा के 1/6 कर दिया। तो ये सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर वही हम गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे जो नए दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, नए व्यूवर्स हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा भी ऐसा हौसला बढ़ता रहे और हम और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करते हुए नए से नए वीडियो को आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करते रहें। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंटक शोधन नामक न्यायालय किस साम्राज्य में प्रचलित था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कुषाणों के में, चोलों में, राष्ट्रकूटों में या मौर्यों में? तो कंटक शोधन जो न्यायालय था ये मौर्य साम्राज्य में प्रचलित था। कहाँ पे प्रचलित था? मौर्य साम्राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट ऑप्शन। अब कंटक शोधन क्या होता है इसको हम समझेंगे। कंटक शोधन माने होता है उस समय जो आपके मुकदमे होते थे, खास करके हत्याओं से संबंधित या मारपीट, लड़ाई झगड़ा या कोई कानूनी जुर्म से संबंधित, तो ऐसे मुकदमों को कंटक शोधन में भेजा जाता था और जहाँ के न्यायाधीश जो है अपना निर्णय देते थे। उस समय सबसे उच्च स्तर पर न्यायाधीश किसे माना जाता था? तो खुद सम्राट होता था, जो राजा होता था वही उच्च स्तर का न्यायाधीश माना जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन जो था ये क्या था? एक तरह से न्यायालय था जो कि उस समय प्रचलित था। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस पे क्वेश्चन शायद आया था, तो श्री राजगोपालाचारी ने कहाँ पे आंदोलन किया था? तमिलनाडु में। कहाँ पर किया था? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके सबसे शानदार क्वेश्चन जिसको आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।